बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में माह रबीउल अव्वल का ये जो पहला जुम्मतुल मुबारक आ रहा है, इस जुम्मे के हवाले से सूरत कौसर का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। माह रबीउल अव्वल के पहले जुम्मा के दिन सूरह कौसर का ये ख़ास अमल जो है वो इस तरतीब से कर लीजिए जैसा कि हम आपको बताएंगे, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन में आपका हर बड़ा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, रबीउल अव्वल का ये जो महीना है ये हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ख़ास महीना है। ये महीना हम मुसलमानों के लिए बेशुमार बरकतें और रहमतें लेकर आया है। 12 रबीउल अव्वल का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। इस दिन तमाम आलम में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद की खुशी में जश्न मिलाद जो है वो हर साल बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी भी आपके पास अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है, इस माह मुबारक में अपने घरों में महफिल मिलाद का इनेकाद जो है वो लाजमी कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना जो है वो पेश करें। ख़वातीन व हज़रात, कहा जाता है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन दुआएं कबूल होती हैं और बंदों के जो गुनाह हैं वो मुआफ़ किए जाते हैं। इसलिए हमें जुम्मतुल मुबारक के दिन जितना ज़्यादा हो सके दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ में जो ताकत रखी है वो किसी और इबादत में नहीं रखी है। दुआ इंसान की किस्मत को बदल सकती है। हदीस पाक में आया है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ से ज़्यादा और किसी चीज़ की वक़्त नहीं है। इसके अलावा एक और जगह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ सख्तियों और मुसीबतों के वक़्त कबूल फरमाए, तो उसको चाहिए कि वो फराखी और खुशहाली में भी कसरत से दुआ मांगा करे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह ये इरशाद ग्रामी है कि दुआ मोमन का हथियार है, दीन का सतून है और आसमानों ज़मीन का नूर है। दुआ करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ कीजिए, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजिए, फिर दुआ करके अल्लाह ताला की तारीफ़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजिए। यानी दुआ से पहले हम्दो सलात होना ज़रूरी है। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई भी दुआ जो है वो रद्द नहीं जाएगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो आज का ये जो अमल है ये अमल जुम्मतुल मुबारक के दिन के हवाले से है, और अगर ये अमल आप जुम्मा के दिन कबूलियत के औकात में करेंगे तो आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होगी। आज का ये अमल आपने जुम्मा की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा आपने करना है। मर्द हजरात जो हैं वो मसाजिद में जुम्मा की नमाज जैसे ही पढ़ लें वो साथ ही ये अमल कर लें, और जो हमारी बहनें हैं वो ज़ोहर की नमाज के बाद जो है ये अमल कर सकती हैं। आपने करना ये है कि जाए नमाज पर बैठ कर आपने सूरह कौसर को 129 दफ़ा यानी 129 टाइम्स आपने पढ़ना है। वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से आपने अदा करनी है। हर रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। जैसे ही आप ये 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत आप अदा कर लें, उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है। जाए नमाज पर बैठ कर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो आप पढ़ लीजिए, और दरमियान में 129 दफ़ा यानी 129 टाइम्स आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये वजीफ़ा आप जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरह कौसर का ये ख़ास अमल कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही दिन में आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। दिल की हर दिली मुराद जो है ये पूरी करवा
करवाने वाला एक ख़ास अमल है। इस अमल को आप ख़ुद भी करें, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।